हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में डीएवी क्लास 4 का जो चैप्टर 3 है इसके वर्कशीट 2 को। तो इसमें बोल रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फिल इन द ब्लैंक्स। जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है उसका यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और इसके ब्लैंक्स को फिल करने हैं। तो देखो यहाँ पर है 4 मल्टीप्लाई 56। जब हम 4 और 56 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में हमें 224 मिलता है। क्या मिलता है? हमें 224 मिलता है। तो ये जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, अब क्या होगा जब इसे हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे। जो 4 मल्टीप्लाई 56 था इसे हम 56 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आंसर हमारा सेम ही रहेगा। तो 224 ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 73 मल्टीप्लाई 12 का जो प्रोडक्ट होगा वो 876 होगा। तो इसे रेसिप्रोकेट करने के बाद आपको पता है आंसर क्या होगा? सेम ही हो जाएगा 876। ओके, चलो अब आपके पास फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर जो सी है वो है, जिसमें बोला है 925 को मल्टीप्लाई करना है हमें 213 से। तो जो प्रोडक्ट आएगा, क्या वो प्रोडक्ट 213 को किससे मल्टीप्लाई करने पर सेम प्रोडक्ट आएगा? तो इसी को रेसिप्रोकेट कर देंगे। 213 पहले आ जाएगा और 925 बाद में चल जाएगा। और सिर्फ 925 को 213 से मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट एक ही सिचुएशन में मिल सकता है जब हम इसी वाले वैल्यूज़ को रेसिप्रोकेट कर दे, उल्टा कर दे तो। ठीक है, बोल रहा है 621 को 127 से मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हमें 127 को 621 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। दैट इज़ ट्रू, और यही हमें मल्टीप्लिकेशन का रूल सिखाता है। अब यहाँ पर है 615। ओके, तो और अगर आप इस साइड देखोगे तो 713 है। तो 615 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि जो वैल्यू हो जाएगा वो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम दोनों नंबर्स को एक जैसा इक्वल कर देंगे। 615 और यहाँ पर 713 है, तो इस जगह पर हम 713 कर लेते हैं। अब 713 को 615 से मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट आएगा वही प्रोडक्ट, वही रेसिप्रोकेट वाला रूल, वही प्रोडक्ट 615 को पहले रख देंगे और 713 को बाद में रख देंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी सेम प्रोडक्ट होगा। जैसा कि आप जानते हो, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं तो हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 8। अब इसी को रेसिप्रोकेट करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी मिलता है 8। जब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 12। 3 4 जा 12। जब हम इसी को रेसिप्रोकेट करके 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 12। वही काम छोटे नंबर और बड़े नंबर में सेम तरीके से चलता है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। ये बोल रहा है कि 7256 है, इसे मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो प्रोडक्ट क्या होगा? अब किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का रूल कहता है कि प्रोडक्ट इटसेल्फ होता है, यानी कि वो नंबर खुद ही प्रोडक्ट बन जाता है। 7256 हो जाएगा, क्योंकि जब आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2 ही होता है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 1 जा 8 ही होता है। तो छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर, रूल अगर एक जैसा चल रहा है तो सब में चलेगा। वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा, और 1 को 276 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमें जो मिलेगा 276 ही मिलेगा। अब ये बोल रहा है कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 396 हो जाए। तो आप देख रहे हो 396 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इटसेल्फ आएगा, यानी कि 396 ही आएगा। तो हम यहाँ पर कर देंगे इसे 1 से मल्टीप्लाई। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 43 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 43, 2 एंड 4 को, तो मिलता है हमें 344। दैट इज ट्रू, ये सही होगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा। ओके, जैसे मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिखा दूँ, 4 2 जा क्या होता है 8। 8 को अब हम 43 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो 8 3 जा 24 का 4 कैरी बचा 2, 8 4 जा 32 और 32 में 2 ऐड करेंगे तो 34। तो 344 आएगा। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 344 आया। अब हम थोड़ा सा इसके जो प्लेसेस हैं उसको चेंज कर देते हैं। 2 को पहले ले आते हैं, 43 को बाद में, और 4 जहाँ था वहाँ। तो ऐसे केस में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जानते हो मल्टीप्लाई के रूल को, और ये बन जाएगा 344 ही। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे कि 11 को यहाँ पर किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बनेगा वो यहाँ पर ऐसा कुछ बनेगा। तो यहाँ पर देखो आप, 11 है, 42 है, 42 यहाँ पर भी है, लेकिन एक नंबर डिफरेंट है जो यहाँ पर है। इस वाले नंबर को इसमें फिल कर देंगे, और यहाँ पर भी अब तो आपके पास
56 और 42, 42 और 56 है। एक नंबर है जो यहाँ पर अलग है, जो कि यहाँ पर नहीं है, उसे यहाँ पर फिल कर देंगे। यानी कि अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट होगा वही प्रोडक्ट इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर होगा, क्योंकि प्लेसेस भले ही चेंज हो जाए लेकिन बाकी नंबर्स जो होंगे तीनों सेम ही होंगे। और एक मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि जब आप जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा। चाहे 4 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, चाहे 90 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। 356 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर जीरो आए, तो हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। अब बोल रहा है 71 को आप 71 को और 35 को मल्टीप्लाई करो फिर जीरो से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, बिल्कुल जीरो ही होगा। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा आंसर। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।